Good morning, students. Now today we are going to start exercise 5.2 from question number 4. कल आपसे गूगल मीट पर क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके साथ डिस्कशन किया था, तो आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक अपनी कॉपी में कर लिया होगा. नाउ today we are going to start question number 4, so I'm going to read the question. The question is, what part of a revolution have you turned through if you stand facing? अगर आप, मैंने कल आपको बताया था कि डायरेक्शंस हमारी अर्थ पर, अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ में हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं. कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. ठीक है, आप 4 बना के भी समझ सकते हैं. इस तरीके से आप 4 बनाओ. ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. तो ये आपको लर्न करना है अच्छे से, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे. नाउ इसका ए पार्ट मैं आपको बताती हूँ. सपोज़ इस ए पार्ट में हमसे बोला है कि आपको क्या करना है. वेट अ मिनट. क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है कि ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ. हमें क्या करना है? ईस्ट से स्टार्ट करना है और अपना फेस हमें क्लॉकवाइज रखते हुए, क्लॉकवाइज इन द सेंस, क्लॉकवाइज क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था घड़ी कैसे चलती है, ऐसे करके, इस तरीके से हम इस तरह से देखते हैं ना घड़ी को, तो ये डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज. और एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है इसके जस्ट ऑपोजिट, इस तरीके से. ठीक है, तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है 4 का ए पार्ट को बोला है कि ईस्ट, मतलब ईस्ट से शुरू करना है. अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ हो, ईस्ट की तरफ आप क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए आपको कहाँ तक जाना है? टू फेस नॉर्थ. अब इन डायरेक्शन, 4 डायरेक्शंस में नॉर्थ कहाँ है? नॉर्थ है ऊपर. तो मैंने क्लॉकवाइज ईस्ट से शुरू कर मैं कहाँ तक गई? नॉर्थ तक. तो इस केस में हमने कितना रिवोल्यूशन किया, या इस पूरे होल का हमने कितना फ्रैक्शन कवर किया? तो मैंने कल आपको बताया था कि सपोज़ अगर ये कोई फुल पार्ट है, इसके हम 4 पार्ट्स कर दें, तो इसका इतना पार्ट, कितना फ्रैक्शन होता है? 3/4. ठीक है, तो इस केस में भी हमने कितना फ्रैक्शन कवर किया? 1/4, 1/4 एंड 1/4. ठीक है, तो व्हाट फ्रैक्शन वी आर कवरिंग? 3/4. इन क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है उसके अंदर दिया है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट. आपको क्या करना है? साउथ से स्टार्ट करना है और आपको कहाँ तक जाना है? ईस्ट तक. और आपका जो रोटेशन होगा, जो रिवोल्यूशन होगा, वो आपको कैसा होगा? क्लॉकवाइज. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर. क्लॉकवाइज चलते हुए आप साउथ से कहाँ आओगे? ईस्ट की तरफ. तो इस केस में आपने कितना रिवोल्यूशन किया? अगेन 3/4. दिस इज 1/4, 1/4, 1/4. तीनों का टोटल कितना होता है? 3/4. नाउ इसका सी पार्ट भी मैं आपको बता रही हूँ. इसका सी पार्ट है वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट. अब आपको क्या करना है? वेस्ट से शुरू करके आपको क्लॉकवाइज ही चलना है और कहाँ तक जाना है? ईस्ट तक. तो इस केस में आपने कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट किया? देखिए, अगर मैं इसको पूरा सर्कल क्रिएट कर दूं तो क्या होगा? ये कितना सर्कल बन रहा है? हाफ. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हाफ. अब है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आर एंड ऑफ द क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम. आपने क्लॉक देखिए, क्लॉक के अंदर अगर हम टाइम देखते हैं तो इसकी जो 2 निडल्स होती हैं, एक मिनट वाली निडल और दूसरी आर वाली निडल, दोनों आपस में एंगल बनाती हैं. ठीक है, अब राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है, कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का. ठीक है, आप इसको डी की हेल्प से बना सकते हो. प्रोट्रैक्टर, डी को बोलते हैं प्रोट्रैक्टर इन मैथमेटिकल लैंग्वेज. ठीक है, अब 90 डिग्री का एंगल देखना है हमें कि इन दोनों निडल्स के बीच में कितने 90 डिग्री के एंगल बनते हैं. अब अकॉर्डिंग टू टाइम हम देखेंगे. जैसे इसका मैं आपको ए पार्ट नहीं बता रही हूँ, मैं बी पार्ट बता रही हूँ.
आपको मैं 2 पार्ट इस क्वेश्चन के बताऊंगी, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपको अपने आप होमवर्क में करने हैं आज, ठीक है।